प्रत्येक जीव के अंदर निवास करता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा है? वो ऐसा है कि प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर निवास करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो बोल रहे हैं किसकी कृपा से बोल रहे हैं? हम देख रहे हैं, किसकी कृपा से देख रहे हैं? हम सुन रहे हैं, किसकी कृपा से सुन रहे हैं? लेकिन जिसकी कृपा से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, रज सत्य तम तीनों गुणों से जो परे है, देहिक देविक भौतिक तीनों तापों से जो परे है, वो कौन है? वो आप हैं। लेकिन आप बताओ ना, आप कौन हो? आप कहाँ रहते हो? आप क्या करते हो? आप कैसे हो? बहुत इच्छा है जानने की, हृदय में भाव जागृत होता है। अदृश्य बात करते हैं। देखो, आज हम लोग निम्बास में बैठे हुए हैं। जब भागवत की बात चली और भाई साहब चतुर्वेदी साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे कथा करने चलना है। कहाँ चलना है? झुंझुनू जिले में चलिए। झुंझुनू पहले देखा हुआ है, कोई बात नहीं, देख रखा है। झुंझुनू के पास निम्बास है, वहां पर कथा होगी। अब निम्बास को देखा नहीं है, लेकिन कल्पना, निम्बास कैसा है, कैसा होगा, कितना बड़ा गांव होगा, कैसी व्यवस्था होगी, कैसे श्रोता मिलेंगे, कल्पना। मन में तो भाव होता है एक बार पहले चल करके देखा हूं, कोई बाद में दिक्कत आ जाए, कथा के बीच में दिक्कत आ जाए। फिर विचार आया जो कर रहे हैं वो भी अच्छा करेंगे, हम क्यों चिंतित हो? जो करवा रहे हैं आयोजन, उनको इस बात की चिंता होगी कि उनका आयोजन बहुत अच्छा। मन की कल्पना, निम्बास जाना है, निम्बास। और निम्बास में जाएं और कथा करें। और कथा कहाँ करनी है? चार धाम में करनी है। यदि किसी से डायरेक्ट कह दो कहाँ जा रहे हो? कथा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? चार धाम में। चार धाम में एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। आप कह रहे हो एक साथ चार धाम में? असंभव है, झूठ बोलते हो। अब कहना पड़ेगा भैया झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते। तुझे भी एक साथ चार धाम चलना है तो हमारे साथ चल। तुझे भी एक ही दिन में चार धाम के दर्शन एक ही स्थान पर करवा देंगे। लेकिन कब? जब देखेगा आंखों से। और देखो, जब मैं यहाँ आया और यहाँ के परिदृश्य को देखा तो एक भाव मेरे हृदय में जागृत हो गया। और उस भाव को मैंने अपने शब्दों में, देव भाषा में उसको वर्णन किया। निम्बास ग्रामे निवसन्ति पुण्या, कस्मिन् ग्रामे? निम्बास ग्रामे। कहां पड़ता है निम्बास, जानते हो? जहां पर चार धाम का मंदिर है। आप पहचान गए हो, आपने दर्शन कर लिए। लेकिन वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की और पहला श्लोक जब लिखा तो क्या लिख रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्य शब्द का वर्णन किया, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आ रहा ये सत्य कौन है। कोई कहता है सत्य तो नारायण है, कोई कहता है सत्य तो शिव है, कोई कहता है सत्य तो ब्रह्मा है, कोई कहता है सत्य तो धर्म है, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मानो वेद व्यास जी ने भागवत की रचना के पूर्व धर्म का स्तवन किया हो। ये धर्म कौन है? जिसको हम धारण करें ये धर्म हो रहा है। निश्चय कर लिया हमारे गांव में। देखो, मित्तल साहब है,
उनके मन में जब भी ये बात आई होगी, इस आयोजन की बात आई होगी, तो एक बात जो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कही, आज वो बात मुझे सार्थक प्रतीत हो रही है, पूर्ण रूप से अक्षर सह प्रतीत हो रही है। अपि च स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि च स्वर्णमयी लंका। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखो ना कितनी सुंदर लंका है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण लंका कितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरी अयोध्या से अच्छी। लंका कितनी भी सुंदर हो, अपि च स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लंका कितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरा मन इसमें नहीं लगता है, मुझे तो मेरे अवध की याद आती। अपि च स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च, जहां पर हमने जन्म लिया और जिस मां के गर्भ से हमने जन्म लिया, स्वर्गादपि गरीयसी, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। और मानव आज जो स्वर्ग से बढ़कर है, जो जन्मभूमि है, मुझे लगता है मित्तल साहब का जन्म शायद इसी गांव का है, इसी गांव का है। इसीलिए तो इस श्लोक बना, नहीं तो नहीं बनता। कौन सा श्लोक बना? देखो ये भागवत में ही चल रहा है। निम्बास ग्रामे निवसन्ति पुण्या, गोविंद राम सुशील रूपा, भवन्ति धाम चत्वारि देवा, जगदीश रामेश रुक्मेश बद्री। जहां पर धर्म होता है, जहां पर धर्म का प्रादुर्भाव होता है, निम्बास ग्रामे निवसन्ति पुण्या, इस पृथ्वी पर एक राजस्थान नाम का प्रांत है और राजस्थान नाम के प्रांत में एक झुंझुनू नाम का जिला है। उस झुंझुनू नाम के जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है निम्बास। निम्बास शब्द का अर्थ यदि विश्लेषण में जाए तो नींब शब्द जब संस्कृत भाषा में हम इसको प्रयोग करेंगे तो जो नीम के पौधे होते हैं, जहां पर नीम के पौधों की अधिकता हो, ऐसा है क्या आपके गांव में? नीम के पौधे अधिक थे क्या किसी समय? सही है। जहां पर नीम के पौधों की अधिकता हो, और नीम का पौधा क्या करता है? शीतलता देता है। और चैत्र के महीने में जो कोंपले होते हैं ना नीम के पौधों, नीम के पेड़ की, उसको जो खाते हैं ना, उनके शरीर में रोग नहीं होता। तो ये जो गांव है निम्बास ग्रामे निवसन्ति पुण्या, इस गांव का सौभाग्य देखो। राजस्थान प्रांत में एक झुंझुनू नाम का गांव जिला है और झुंझुनू नाम के जिले में एक गांव है जिसका नाम है निम्बास। उस निम्बास में मानो भगवान की कृपा हो, भगवान ने कृपा की हो और सभी पुण्यात्माओं के रूप में उस गांव में निवास कर रहे हो, और उन पुण्य आत्माओं के बीच में एक धर्म को धारण करने वाले, धर्म की कीर्ति पताका को बढ़ाने वाले, धर्म का आचरण करने वाले और सदैव परोपकार की भावना को हृदय में धारण करने वाले एक सज्जन है।
उनका नाम क्या है? गोविंद राम सुशील रूपा। गोविंद राम सुशील रूपा। देखो परमात्मा ने जो कृपा की, जब भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ होता है तो परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, गुरुदेव आपने मुझे भगवान के बहुत अवतारों